हेलो फ्रेंड्स। आज़ादी किसे नहीं अच्छी लगती, चाहे पिंजड़े में बंद पक्षी हो या रस्सी में बंधा हुआ पशु। सभी स्वतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहता है। फिर हम मानव तो बहुत अधिक संवेदनशील प्राणी हैं। हमें गुलामी तो हमेशा खटकती रहती है। और जब हमें गुलामी खटकी, जब हमने गुलामी का विरोध किया, तो हमें अंग्रेजों ने क्या तोहफा दिया? रौलक एक्ट कानून। आज हम लोग रौलक एक्ट कानून पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और यह रौलक एक्ट लॉ जो है, ये रौलक एक्ट कानून जो है, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, रौलक एक्ट टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। यूं कहिए कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग रौलक एक्ट पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये रौलक एक्ट, ये रौलक एक्ट क्या है? तो आप ऐसे कहिए कि रौलक एक्ट एक काला कानून है, यह एक ब्लैक लॉ है। अब इसको काला कानून हम क्यों कहते हैं, हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह देखिए कि रौलक एक्ट एक काला कानून है और यह 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। तो रौलक एक्ट क्या है? एक काला कानून है और लागू कब किया गया? 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। अब देखो भाई, यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की क्रांति को कुचलने के लिए सर किडनी रौलट की कमेटी नियुक्त की गई। जब भारत के लोग को लगा कि हमें गुलामी हमें दबा रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शोषण हो रहा है, हमारे ही देश में अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा है, तो लोगों ने इसका विरोध करने लगा। लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी और यह बात अंग्रेजों को खटकने लगा। और उसने सोचा कि इस तरह तो भारत के लोग क्रांति की मशाल लेकर हमारे साम्राज्य को जला देगा, और उसने यह कानून बनाया। तो 8 मार्च 1919 ईस्वी को यह लागू कर दिया गया और यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की क्रांति को कुचलने के लिए सर किडनी रौलट की कमेटी नियुक्त की गई, ठीक है। यानी कहने का मतलब गाइस, ये सर किडनी रौलट जो था इसके अध्यक्ष बने और एक कमेटी बनाया। एक बात आप यह भी समझिए कि इसका उद्देश्य जो था, राष्ट्रीय आंदोलन पर काबू पाना। भारत के लोग उग्र हो रहे थे, उसे गुलामी खटक रही थी, वह अंग्रेजी शासन का खात्मा चाह रहा था, वह अंग्रेजों को देश से भगाना चाह रहा था। क्यों ना भगाए, अपने ही देश में हम क्यों गुलाम रहे? तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन पर काबू पाना। अब देखो भाई, ये जो रौलट एक्ट है, इसका आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम है एनार्चियल एंड रिवॉल्यूंटरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, यानी अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। तो रौलट एक्ट का आधिकारिक नाम देखो क्या है? अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, ठीक है। आखिर रौलट एक्ट से हम लोग को क्यों बुरा लगा, क्यों रौलट एक्ट का हम लोग ने इतना विरोध किया, और रौलट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया, अब हम लोग जानते हैं। देखिए, रौलट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिला। यानी ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के तहत कि किसी पर अगर हमको शक है कि ये क्रांतिकारी है भाई, तो उसको क्या कर लो, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगा। 2 साल तक उसको बिना मुकदमा चलाए अपने कस्टडी में रखेगा, ठीक है। अब देखो, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा। क्यों कहा गांधी जी ने? गांधी जैसे अहिंसा प्रेमी व्यक्ति ने आखिर इसको काला कानून क्यों कहा? पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिक शक्ति प्रदान किया गया कि यानी पुलिस कुछ भी कर सकता है, पुलिस लाठी चार्ज कर सकता है, पुलिस गोली चला सकता है, पुलिस कुछ भी कर सकता है। तो पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अधिक शक्ति प्रदान किया गया। बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बताइए, कोई बिना वारंट का गिरफ्तार, कोई दोष भी नहीं है फिर भी गिरफ्तार।
बिना मुकदमा के हिरासत में ले सकते हैं, कोई केस नहीं, फिर भी गिरफ्तार। और गिरफ्तार व्यक्ति बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, अपील भी नहीं, वकील भी नहीं, दलील भी नहीं। बट समझो एक तरफा, भाई हम दोषी हैं तो हम अदालत जाएंगे, मेरे ऊपर मुकदमा होगा, हम अपने बचाव के लिए अपील कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं, अपनी दलील दे सकते हैं। लेकिन इस कानून के तहत नहीं, पुलिस गिरफ्तार कर लेगा, शक हुआ गिरफ्तार कर लेगा, 2 साल तक अपने कस्टडी में रखेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई कानून नहीं था, ये तो एक तरफा कानून था। तो गाइस, आप रौलक एक्ट जो टॉपिक है अब इसको समझ गए। अब एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं कि रौलक एक्ट जो है ये आपका एक काला कानून है, ठीक है। रौलक एक्ट एक काला कानून है और यह आपका 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। क्यों लागू हो गया? क्योंकि अंग्रेज सरकार को यह डर होने लगा कि भाई अब भारतीयों में आज़ादी का ज्वाला उठने लगा और यह ज्वाला हमारे साम्राज्य को, यानी हमें यहाँ से भगा कर ही दम लेगा। इससे पहले ही हम लोग एक ऐसा एक्ट बना देते हैं ताकि क्रांतिकारी को दबा कर रखा जा सके। और इसीलिए उसने रौलक एक्ट कानून बनाया और उसका अध्यक्ष सर सिडनी रौलक को बना दिया, ठीक है। और 8 मार्च 1919 को पूरे देश में लागू भी करवा दिया। गांधी जी जैसे बड़े लोगों ने इसका विरोध किया, ऐसे तो आम आदमी भी इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि यह एक काला कानून था, यह एक तरफा कानून था कि पुलिस को जिस पर शक होगा पुलिस उसको बिना वारंट का गिरफ्तार कर लेगा, 2 साल अपनी कस्टडी में रखेगा और हमें गिरफ्तार कर लिया, हम अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना हम वकील रख सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, ना कुछ बचाव कर सकते हैं। तो गाइस, ये रौलक एक्ट को इसीलिए काला कानून कहा गया। आई होप गाइस आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बड़े मजे से समझे होंगे, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो गाइस, और अच्छे वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।